everyone, this is Shruti Jain welcoming you all to the channel Unacademy Coda Diaries. शाम हो रही है एंड आज मैं इवनिंग वॉक पे आ गई हूँ हमारे एक एजुकेटर्स के साथ जिनको मैं बुलाना चाहूंगी। वो है none other than एसिड सर। हेलो सर। हेलो मैम। सो आज हम इवनिंग वॉक पे आ गए हैं एंड मैं व्यूअर्स को बता देती हूँ हम आए हैं आज गणेश उद्यान। गणेश उद्यान एक कोटा की ऐसी जगह जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने लेजर टाइम में आकर अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट सर। तो यहाँ पे हम अंदर चलते हैं एंड मैं और एसिड सर आज वॉक करेंगे एंड काफी कुछ बातें हम लोग आज करने वाले हैं। तो सर चले अंदर हम। श्योर मैम। ओके लेट्स गो। ओके सो सर अभी हम चलते हैं एक ऐसी जगह हम आ गए हैं कोटा की गणेश उद्यान जहाँ पे काफ़ी सारे आप देख सकते हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में कि इतने सारे लोग यहाँ पे घूमने आए हैं। तो सर आज कुछ बातें खुले आसमान के नीचे मैं कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज आपसे जानना चाहती हूँ। सर इतने साल से आप कितने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है सर आपको? लगभग 14 इयर्स होने जा रहा है। वाओ गाइस यू कैन सी 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सर इतने सालों में इतने हजारों बच्चों को आपने मेंटोर किया है। हर एक स्टूडेंट की एक कोई ना कोई स्टोरी रही होगी। तो मैं जैसे बता दूं एसिड सर खुद एक ऐसे इंसान जो कि एक ज्ञान और मैं कहूँ कि एक सही दिशा दिखाने वाले एक हमारे ऐसे मेंटोर हैं। क्योंकि देखिए ऐसा होता है स्टूडेंट की सक्सेस जो चीज़ है वो उसी बात पे डिपेंड करती है कि कितना स्टूडेंट अपना डेडिकेटेड है, साथ में एजुकेटर्स का कितना विश्वास है और उसकी कितनी मेहनत है। तो उसी मेहनत को देखने सर आप हम बताइए कि आपके कुछ स्टूडेंट भी रहे होंगे जिनकी कुछ ना कुछ सक्सेस स्टोरीज रही होंगी। तो आप मुझे बताइए एंड व्यूअर्स को भी बताइए सो दैट हम भी मोटिवेट हो जाए कि क्या उनकी सक्सेस स्टोरी रही, कैसे उन्होंने अपने आप को काबिलियत काबिल बनाया एंड उस लक्ष्य को हासिल किया। ओके मैम, बहुत अच्छा मैटर आपने इस समय चूज़ किया है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ऐसे स्टोरीज़ का बाहर आना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जब लर्नर्स जब किसी स्टोरी को सुनते हैं तो उनको लगता है कि अगर उसने कर रखा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वेरी ट्रू। नंबर 2 ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एजुकेटर की अपनी एक कहानी है। जैसे क्या है, जैसे कि मैं एक एजुकेटर हूँ तो हमारे पढ़ाने के दौरान ऐसे बच्चे जो हमसे जुड़े होंगे तो उनकी कहानी मैं आपको सुना सकता हूँ। तो ऐसे आप जिस भी एजुकेटर के पास जाओगे, नॉट ओनली मी, किसी भी एजुकेटर के पास जाओगे तो उनके पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल्स होंगे जो रियली में एक मोटिवेटिंग होंगे और जो एक अच्छा एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं तो मैं वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे बच्चे जो अपन बोल सकते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होने की उम्मीद थी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जिन्होंने मान लिया था कि वो सेलेक्ट नहीं हो सकते, या ऐसे बच्चे जो सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन कोई ऐसी रुकावटें आ गई। मैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। जिसमें नंबर 1 मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ श्रेया शुक्ला, नाउ डॉक्टर श्रेया शुक्ला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी स्टूडेंट जो क्लास 12th की स्टूडेंट, जैसा कि क्लास में हम लोग बताते हैं, सारे एजुकेटर्स बताते हैं कि बच्चों आपको कंटिन्यूअस हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। तो हमने भी क्लास में इसी तरह से बोला कि बच्चे आपको हार्डवर्क करना है, ये नहीं सोचना है कि रिजल्ट क्या जाएगा। सबसे पहले हार्ड डिटर्मिनेशन दिखाओ, हार्डवर्क करो, कंटिन्यूअस हार्डवर्क करो। True. उस बच्चे ने कहा सर आपने जैसा बोला मैं वैसा करके दिखाऊंगी। लेकिन वो मेहनत कर रही थी, मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रही थी। इवन दैट उसने शायद 4-5 घंटे सोना शुरू कर दिया। मैंने समझाया 5 से 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन उसके बाद उसके नंबर 400, 450। उसने कहा सर आपने इतना बोला और मैं पिछले 3-4-5 महीने से मेहनत करते जा रही हूँ, मेरे नंबर बढ़ नहीं रहे हैं। और आजकल बहुत सारे लर्नर्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि सर हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। उसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। एक समय ऐसा हो गया कि वो थक गई, अपने पेरेंट्स को उसने कोटा बुला लिया और बोला कि चलिए हमारे सर से मिलिए। मेरे पास आए पेरेंट्स और उन्होंने कहा, वाराणसी के थे वो लोग, उन्होंने बोला कि सर अब आप बोल दो मैं इस बच्ची को घर ले जाऊं। क्योंकि बच्ची कह रही है कि मेरे हाथ में डॉक्टर बनने की रेखा ही नहीं है। मेरे हाथ में डॉक्टर बनने की रेखा ही नहीं है। मैंने कहा मैं ऐसा आपको कह ही नहीं सकता क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि हार्ड वर्क से कौन कहाँ पहुँच सकता है। मैंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो आप प्लीज़ ये मत सोचो रिजल्ट क्या जाएगा, आप अपना 100% जो दे सकते हो वो दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके मेजर भी एग्जाम हुए
लेकिन मेजर एग्जाम में भी वो बहुत मुश्किल से 450-500 के आसपास नंबर आया। लेकिन जब नीट का एग्जाम हुआ तो उसके 603 के आसपास मार्क्स आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कट ऑफ ज़्यादा होने के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। बातें हुई हमारी उससे, उसने कहा सर मैंने पहली बार नीट में 600 नंबर देखा है और मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, अब बताइए मुझे आगे क्या करना है। हमने कहा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, हो सकता है एक लंबी छलांग लगाने के लिए तुम 2 कदम आज पीछे गई हो। तो उसने कहा फिर साल भर मेंटरिंग करी उसने। हाँ, एक चीज़ उसने नहीं त्यागा, वो था हार्ड वर्क। उसने वीकली अपडेट दिया, मेहनत किया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में 668 मार्क्स लाके उसने इतना अच्छा रैंक लाके दिया कि आज वह किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में एज ए MBBS स्टूडेंट है। डॉक्टर श्रेया शुक्ला, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोगों को लगे कि हाँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसमें एक सत्यता है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया है। तो आप हिम्मत नहीं हारेंगे, सिलेक्शन जरूर होगा आपका, बस मेहनत करिए। और अगर किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ तो भगवान पैरेलल में कोई एक ऐसा पाथ आपके लिए खोल देंगे जहाँ पे भी आप टॉप पर ही रहोगे। सर इसके अलावा ये काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी रही, एंड इसके अलावा सर आपने तो काफ़ी हज़ारों बच्चों को मेंटोर किया। एक और स्टोरी आप मुझे सुनाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट की? एक एग्जांपल जो मैं अक्सर क्लास में ज़रूर देता हूँ, एक बहुत ही इमोशनल एग्जांपल है। एक स्टूडेंट जिसका नाम है संदीप सिंह, नाउ डॉक्टर संदीप सिंह। तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसके नंबर 250 से 300 के आसपास आते थे और एकदम मतलब ये पूरी तरह से होप हार चुका था कि क्या ये सेलेक्ट हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी खास बात थी कि कविताएं बड़ी अच्छी लिखता है। अरे वाह। तो जहाँ पे भी ये गया तो लोगों ने बोला भाई कविताएं लिखना छोड़ दो, अदरवाइज तुम्हारी लाइफ एक्सपायर कर जाएगी। अंत में मेरे पास आया, मैंने कहा बेटा देखो जो तुम्हारे अंदर प्रतिभा है कविताएं लिखने की, वो हम में से भी किसी मैक्सिमम के पास नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है। लेकिन तुम्हारी कविताओं का सम्मान तब हो पाएगा जब तुम एक सम्मानीय बनोगे, अपने को वैल्यू दो, अपनी एक वैल्यू बनाओ ताकि तुम्हारे पास जो है उसकी वैल्यू बढ़े। एग्जैक्टली सर। उसने कहा सर हम हार्ड वर्क करेंगे, अपने पोएम्स के लिए, अपनी कविताओं के लिए हार्ड वर्क करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता, दीपावली के आसपास का समय था, जैसे ही इसने सोचा उसके कुछ ही दिन के बाद इसके फादर एक्सपायर कर गए। और स्थिति ये बन गई कि एक तो बहुत अच्छा स्टूडेंट्स मतलब नंबर नहीं अर्जित कर पा रहा था, उसके पास अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा दैवी प्रकोप आया, पूरी तरह से टूट गया। क्लास के कोने में बैठा रहता था। हम क्या कर सकते थे, हम बस अधिक से अधिक यही कर सकते हैं कि हम उसको बोल सकते हैं, हौसला दे सकते हैं, बेटा करो, आपको मजबूत बनना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसने कोशिश करी, इसने हिम्मत नहीं हारा। कहा पापा का एक सपना था जिसे मुझे पूरा करना था, सर मैं कुछ भी करूंगा, मैं कितनी भी मेहनत करूंगा। मतलब सरप्राइजिंग रिजल्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसने इतनी मेहनत करी, कंटिन्यूअस हार्डवर्क रखा, अपने समय को बचाना सीखा, हर एक समय से अपने को बनाना सीखा और अपनी तकदीर को इसने ऐसे बदल दिया कि यह उस नंबर को, उस समय जो है कट ऑफ थोड़ा कम था, 575 के आसपास इसके नंबर आए थे और बिहार का रहने वाला PMCH मेडिकल कॉलेज पटना इसको मिल रहा था। मैं आपको बताऊं आज वह कोटा मेडिकल कॉलेज में ही ये है। और आपको बताना चाह रहा हूँ जो बातें मैंने आपसे बताई थी कि तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओ, तुम्हारे मूल्यों की वैल्यू बढ़ जाएगी, तुम्हारे हुनर की वैल्यू बढ़ जाएगी। आज उसके पास मीडिया, जी मीडिया समथिंग, जितने भी मीडियाज़ हैं, पेपर हैं, न्यूज़पेपर हैं, सब उसके पीछे उनकी प्रतिभाओं को, उसकी कविताओं का, वो कवि सम्मेलनों में जाता है और हम आपको बताना चाहते हैं कि वो मुंबई तक पहुंच चुका है अपनी प्रतिभाओं से। तो इस डॉक्टर संदीप सेन की एक ऐसा एग्जाम्पल है कि हर एक बच्चे को सीखना चाहिए कि यस, अगर हम ठान लेना तो हम कुछ भी पा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। Exactly. अगर मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि बच्चों को मोटिवेट इस तरह से कर सकते हैं। वाओ गाइस, आप देख पा रहे हैं लाइक कितनी अच्छी स्टोरीज रही है स्टूडेंट्स की जो एसिड सर से पढ़े हैं। तो ऐसी एक स्टोरी आपकी भी होगी, यू नो राइट, आप भी किसी ना किसी चीज़ से, किसी ना किसी चैलेंज से जूझ रहे होंगे, बट लेकिन जैसा सर ने कहा, हार मान लोगे तो हार जाओगे और अगर आपको जीतना है तो ठान लो दैट आपको जीतना ही है। सो देयर इज नो लुकिंग बैक अगेन। एक लाइन में इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपने ये सोच लिया ना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आपके जीतने की संभावना 0% है। हाँ। आप नहीं जीत सकते क्योंकि आपने मान ही लिया कि आप हारने वाले हो। Very true. लेकिन अगर आपने ये कहा ना कि मैं प्रयास करूंगा, आपके मात्र इतना सोच रहने से कि मैं प्रयास करूंगा, आपके जीतने की उम्मीद मोर देन 0% है। केवल सोचने से
और आप मोर देन 0% को कब 100% बदल जाए ये कोई कह नहीं सकता, ये हार्ड वर्क पे डिपेंड है। सो गाइज ऐसी एक स्टोरी एसिड सर जैसे मुझे बता रहे हैं, एक दिन सर मुझे आपकी भी स्टोरी बताएं, इतना अपने आप को प्रिपेयर रखिए। एंड आई नो सर अभी तक तो आपके पास स्टोरीज खत्म नहीं होंगे, आपके पास काफ़ी सारी स्टोरीज होंगी, लेकिन अभी मुझे समय कह रहा है कि अभी हमें चलना चाहिए क्योंकि ठंड जो है बढ़ती जा रही है एंड अंधेरा होता जा रहा है। तो हम किसी और जगह चलेंगे कोटा शहर की, एंड वहाँ पर चल के एसिड सर के साथ फिर से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी स्टोरीज देखते हैं, सुनेंगे, जानेंगे एंड देखते हैं कि आगे अगले वीडियो में सर मुझे कौन सी स्टोरीज बताने वाले हैं। सो टिल देन अगर आप में से भी कुछ ऐसे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो चुके हैं और कुछ आपकी ऐसी कहानी हो तो आप जरूर मैसेज करिएगा, अच्छा बिल्कुल लगेगा। कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप ये ऐसे स्टूडेंट रह चुके हैं एंड एसिड सर के, एंड क्या स्टोरी आपकी रही, या फिर किसी भी एजुकेटर के, एग्जैक्टली, या फिर किसी भी एजुकेटर के, एंड क्या आपकी स्टोरी रही है। सो गाइज इफ यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, अगर ये आपको काफी मोटिवेशन मिला है तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज हमारा एक और वीडियो आएगा एसिड सर के साथ नई कहानियां सुनने के लिए। टिल देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अनअकैडमी कोटा डायरीज, and let's crack it.